Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will covering from question number 35 onwards. So let's start it. इसमें बोल रखा है x plus 1 का इंटीग्रेशन x plus 4 के साथ करना और इसको डिवाइड करना x के साथ. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर फिर 4x एंड देन x plus 4 अपॉन में रूट x. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 रूट में x. इसको सिंपली डिवाइड कर दो अलग अलग नंबर से. x स्क्वायर बाय रूट x एक तरफ, 5x बाय रूट x एक तरफ और 4 अपॉन में रूट x एक तरफ. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया x की पावर 3/2. क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 2 है और यहाँ से पावर 1/2 ऊपर जाएगी. तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2. तो ये हो गई x की पावर 3/2. ऐसे ही हो गई 5x की पावर रूट में, ये रूट कैंसिल आउट हो गया और ये हो गई 4 की पावर प्लस 4 की पावर अपॉन में 1 अपॉन में रूट x. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस फिर 5 की रूट करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 ऐसे 4 into 2 रूट में x. क्योंकि ये रूट x की पावर नेगेटिव ऊपर जाएगी प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1. इसको पूरे सॉल्व करके जो आपको मिलेगा दैट इज 2/5 x की पावर 5/2 और इसमें पुट करना है 0 to 4. फिर 5/5 into 2 अपॉन में 3x की पावर 3/2. इसमें पुट करना है 0 4 प्लस 4 into 2 रूट x और इसमें भी 0 to 4. तो 2/5 into 3 32 आ गया ये. क्यों? क्योंकि x की पावर 4 पुट करोगे आप तो x की पावर 4 की पावर 5/2. तो इसको तोड़ोगे 4 की पावर 2 into 1/2, 4 की पावर 2 अलग और 4 की पावर 1/2 अलग. 4 4 जा 16 होता है और 4 की पावर 1/2 का मतलब हो गया 2. तो 16 2 32 सॉल्व करवा दिया 5/2. ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 आपका. 5 into 2 है तो ये हो जाएगा 10/8 आपका. और इसको सॉल्व करोगे तो 8 और ये आ गई आपकी वैल्यू. रूट में 4 रखोगे तो ये 2 आ गया. नेक्स्ट सॉल्व करके 64/5 प्लस 80/3 प्लस 16 एंड देन इसको सॉल्व करके 192 प्लस 400 प्लस 240 अपॉन में 15 एलसीएम लेकर दैट इज 832/15. और 832 को आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 5 15 5 और ये हो गया 7 और 2. दैट इज आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. बिल्कुल सेम है क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच पासेस थ्रू, पास हो रही है इस इक्वेशन से. तो ये आपका डेरिवेटिव y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x माइनस 3 दे रखा है और 4x माइनस 3 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ गया 4x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट 2 बचा माइनस 3x प्लस का c. तो y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस c. अब आप c की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को 1 और 3 को 1 को x की जगह पे और 3 को y की जगह पे पुट करो. तो ये हो गया आपका प्लस c और जब यहाँ से वैल्यू आएगी तो ये आ गई 3 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू c. तो ये हो गई 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 इज इक्वल्स टू c. तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4. तो इक्वेशन जो हमने रखी थी 2x स्क्वायर माइनस 3x और c की जगह पे क्या रखेंगे 4. तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 से इसमें इंटीग्रेट करना है देन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 31 से जब आपको इसमें वैल्यू रखनी है 0 to 2 to 3 2 to 3 f 5 माइनस x. इसमें इसको दूसरे पेज पे करके बताते हैं. एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर
दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। इक्वेशन 2:3 दे रखी है आपको s 5 minus x dx minus 2 fx dx। इसको पुट करना। अब आपको एक आइडेंटिटी लिखवाती हूँ, वो आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। fx dx इज इक्वल्स टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a to b f b प्लस a माइनस x हो जाता है। b ये वाला, a ये वाला, b माइनस a यहाँ पे, b प्लस a माइनस x। तो अगर आप 2 to 3 पुट करोगे सिमिलरली चीज पे तो ये क्या आ जाएगी 2 to 3 f। इन दोनों को ऐड करोगे 3 प्लस 2 और क्या माइनस करोगे x dx। और जब आप 3 प्लस 2 कर रहे हो तो कितना आ गया आपका 5 माइनस x dx। नेक्स्ट इज 2 to 3 f5 माइनस x dx माइनस कर रहे हो किसके साथ 2 to 3 fx। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 to 3 f5 माइनस x dx, और इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो माइनस 2 to 3 और जो अभी हमने वैल्यू निकाली है ये वाली वैल्यू वो पुट करेंगे 5 माइनस x dx। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट होके मेरा आंसर इज 0। तो ये आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज, आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन नंबर 37 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 सेज x माइनस 1 e की पावर x अपॉन में x स्क्वायर। अब आप जहां भी e की पावर x दे रखा हो ना इसको सेपरेट करना पहले। x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, इसको सेपरेट करोगे, इंटीग्रेट नहीं कर रही होगी। x अपॉन में x स्क्वायर 1 और माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर 1, ये कैंसिल आउट होके 1 अपॉन में x हो गया और ये हो गया 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दो तो ये अगर fx मान लूं तो ये मेरा f डैश x हो जाएगा। और किसी का भी अगर e की पावर हमने जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखा था, अगर fx दे रखा हो और उसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में हो तो जो आंसर हो जाता है वो दैट इज डायरेक्ट फॉरवर्ड, दैट इज e की पावर fx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा e की पावर x fx। दैट इज आपका इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, e की पावर x अपॉन में x प्लस k। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑल्सो द सेम वन। 39 कह रहा है इसको भी अलग अलग तोड़ते हैं, अलग अलग, जैसे कि e की पावर x x पावर x log x प्लस 1 e की पावर x, इसको अलग x log x एक तरफ कर लो प्लस 1 अपॉन में x एक तरफ कर लो, x कैंसिल आउट, तो e की पावर x log x प्लस 1 अपॉन में x। अब देखो ये अगर मैं इसको fx मानूं तो log x का डेरिवेटिव आपका f डैश x, ये वाली वैल्यू होती है ना आपकी, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है। तो e की पावर fx मींस log x प्लस k इज द करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 40 से log x स्क्वायर dx, तो ये तो आपकी वो बन जाएगी log x dx। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे नॉर्मली। ये टाइप के क्वेश्चंस मैंने बाय पार्ट्स बहुत सारे करा रखे जिसमें u इंटू v का इंटीग्रेशन होता है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, देन इंटू में फर्स्ट का इंटीग्रेशन होता है और ये हो जाता है होल। तो ये वाला आप कर दो। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल x log x, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 कराने लायक क्वेश्चन है, ये हम करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर e की पावर x प्लस 1 अपॉन में x। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कराते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 is 1 to 2 x square minus 1 upon में x square e की पावर x plus 1 upon में x और ये दे रखा है आपको dx। अब आप ध्यान देना इस चीज पे, अगर मैं x plus 1 upon में x को t लेट करती हूँ, इस पूरे को अगर मैं t लेट करती हूँ तो मेरा x upon में x plus 1 upon में x, इसको अलग अलग करूंगी तो ये मेरा 1 हो गया। 1 का क्या होता है, ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 1 अपॉन में x का माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt होता है। ये तो हो गई बात एक। दूसरी बात, अगर मैं इनकी वैल्यूज भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यूज भी रखनी होगी, तो अगर मैं पुट करती हूँ x की वैल्यू 1 पुट करूंगी एक पे और फिर पुट करूंगी 2, क्योंकि जब मैं लेट करती हूँ और पुट भी करती हूँ, जब मैं लेट करती हूँ पुट भी करती हूँ तो मुझे जो ये वैल्यूज है ये x की जगह पे पुट करनी पड़ती है। ये ध्यान देना, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 रखूंगी तो मेरी t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 अपॉन में 1, मतलब t की वैल्यू 2 आ जाएगी। और फिर मैं पुट करूंगी 2, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगी तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 1 अपॉन में 2, दैट इज मेरी कितनी आ जाएगी 5/2। तो अब जो मेरी इंटरवल्स बनेगी तो ये बनेगी मेरी 2 से लेकर 5/2 e की पावर कितनी t, क्योंकि ये तो 1 हो गया और ये हो गई मेरी माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, तो ये हो जाएगी मेरी, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन पुट करूंगी तो 5/2 माइनस e की पावर 2 एंड देन इसको सॉल्व होके 2 कॉमन लेके रूट e माइनस 1 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला आपको बहुत समझने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x³ अपॉन में 3 कर दो, देन पुट कर दो 0 और 2 पुट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। e की पावर x देखते ही आपको fx प्लस f' वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज बस घूमते रह जाओगे क्वेश्चन। e की पावर x, अगर इसको 2 माइनस x है अपॉन में 1 प्लस माइनस x का होल स्क्वायर है dx इज इक्वल्स टू, तो e की पावर इस 2 को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये चल रहा है कॉन्सेप्ट e की पावर x। एक बार आप इसको 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर ले लो और दूसरे में ले लो आप 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। 1 माइनस x अपॉन में ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ये 1 प्लस का चलिए। तो अगर मैं 1 अपॉन में 1 माइनस x को fx ले रही हूँ तो f' डेरिवेटिव मेरा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो सिंपल e की पावर x और fx प्लस f' बन गया मेरा। तो इसका मतलब जो मेरा इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 भी बाय पार्ट्स बोल रखा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बाय पार्ट्स के लिए आपको आई लेट ये फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको मान लो सेकेंड फंक्शन, तो ये भी आपका नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के करोगे तो भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट करते हैं 45 के बाद 46 log x वाला। इसमें इसको भी सॉल्व कराते हैं, इसमें ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको सॉल्व कराते हैं। इस पे क्वेश्चन नंबर 46 log x अपॉन x dx, इसको फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान के करते हैं। इसको अगर लेट कर लेती हूँ मैं, लेट log x इज इक्वल्स टू t, तो मेरा 1 अपॉन में x dx क्या आ जाएगा, dt। तो dx अपॉन में इस x की जगह पे मैंने ले लिया dt और
log t और इसकी जगह पे dx अपॉन में x की जगह ले लिया मैंने dt। तो अब इसको तो सिंप्लीफाई कर लोगे, log t इंटू 1, तो इसके अंदर ये पहला फंक्शन हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन करूंगी, 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं t लिख रही हूँ, माइनस इसका डेरिवेटिव करूंगी log t का तो मेरा 1 अपॉन में t आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करूंगी 1 का तो t होगा, ये कैंसिल आउट, और इसका होल इंटीग्रेशन log t एज इट इज रहा, और माइनस ये सॉल्व होके t आ गया प्लस k। फिर इसमें कुछ पुट तो करना नहीं है, t की वैल्यू रख दो, log x माइनस में t की वैल्यू यहाँ पे log x प्लस k, तो यहाँ से log x कॉमन ले लो, तो ये log x कॉमन नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका t log t है ना, तो log x 2 बार आ गया, तो यहाँ पे log x कॉमन ले लिया, log x यहाँ आ गया -1 और प्लस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 46 इज कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 इज द सिंपलेस्ट वन। इसके अंदर क्या करोगे, log x का स्क्वायर ले लिया, log x का स्क्वायर 8 ले लो इंटू 1, और इस टाइप का क्वेश्चन बना चुकी हूँ मैं। ये वाला भी सिंपल है, इसके अंदर क्या करो, इसको लेट कर लो t, तो ये आपका dt आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t लेट करोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये ऊपर हो गया मेरा dt, नीचे हो गया मेरा t, तो ये हो गया log t, और log t की वैल्यू क्या रखनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, दैट इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 49 बाय पार्ट्स बोल रखा है, बाय पार्शियल इसको बोल रखा है, सॉल्व करना है। तो इसके अंदर भी आप 47 इसको सॉल्व करोगे तो 3x ऊपर और नीचे फैक्टराइज कर लो इसको, तो फैक्टराइज करके आपको x माइनस 2 और x प्लस 1 आ जाएगा। इसको a अपॉन में x माइनस 2 और b अपॉन में x प्लस 1 की तरह सॉल्व कर लो। ये हो गया 3x अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका a x प्लस 1 b x माइनस 2। नीचे एलसी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक बार पुट कर दो x की वैल्यू 2, जैसे 2 रखोगे ये पूरा 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी a 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 6 अपॉन में 3 2। ऐसे ही पुट करोगे x की वैल्यू को -1 पुट करते ही आपकी ये पूरी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी b -1 -2 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 इंटू -1, तो -3b इज इक्वल्स टू -3 कैंसिल आउट, 3 से 3, तो b की वैल्यू 1। अब इसको सिंपल करना है, a इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस 2 था प्लस b इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1 था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, लॉग में a की वैल्यू 2 थी, लॉग x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी थी 1 लॉग x प्लस, और इसमें कुछ नहीं है तो बेस की लगेगा एक्सपोनेंशियल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। -2 है प्लस 1 है प्लस k इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 50 says x minus 1 is the equation of a curve y is equals to fx passing through the point 1, 0 is given by। तो इसके अंदर आपको डेरिवेटिव दे रखा है, सेम क्वेश्चन है 1, 0, पहले आप y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 करोगे, इंटीग्रेट करोगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, और इसको सॉल्व करके और ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले लो,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 इधर चला जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देन आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, c की वैल्यू आ जाएगी एंड देन इट इज सॉल्व। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।